हम्म। चलिए, गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज के ज्ञान सत्र का हम आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह आचार प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे किस प्रकार उपासना करनी चाहिए। उपासना जप करने से पहले कौन कौन से प्रक्रियाएं करनी चाहिए और जप करने के उपरांत आप लोगों को कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत माला लेके जप करने बैठ जाते हैं। इस प्रकार करने से जप का पूर्ण लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाता है। यदि आप उपासना एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया से यदि आप करेंगे कोई भी जप, तो उसका परिणाम भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो वो सिस्टमेटिक प्रक्रिया क्या है, वो विधि क्या है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। उपासना कर्मकांड, यहाँ पर लिखा गया है सभी क्रियाएं सूक्ष्म शरीर से करें। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर का अर्थ होता है भाव रूप से करें। यदि आपके पास स्थूल रूप में जल, पुष्प आदि वस्तुएं विद्यमान नहीं है, प्राप्त नहीं है, तो आप इन सभी क्रियाओं को भाव रूप से भी कर सकते हैं। क्योंकि कहा शास्त्रों में, भावो ही विद्यते देवो, भावना में ही, भाव में ही उस परमात्मा का, उस देवता का वास होता है। आत्मिक प्रगति की अनिवार्य शर्तें। गायत्री उपासना का लाभ और चमत्कार देखने के इच्छुकों को केवल साधना विधान के कर्मकांड की बारीकों को ही नहीं ढूंढते रहना चाहिए, वरन अपनी शारीरिक एवं मानसिक भूमिका का भी परिष्कार करने की चेष्टा करनी चाहिए। अनेक अनेक साधनाएं हैं, दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी, और सभी के अपने अपने कर्मकांड हैं जिस विधा से उनको जाना होता है। तो सबसे पहले आप जब जप करने बैठेंगे तो साधना की 5 शर्तें होती हैं। जैसे यहाँ कहा, अथ स्वस्थेन चित्तेन श्रद्धया निष्ठयाम तथा कर्तव्य विरतम काले नित्यम गायत्री उपासना। जब आप गायत्री उपासना करने जा रहे हैं तो श्रद्धा से आपके अंदर उस गुरु के प्रति परम निष्ठा श्रद्धा होनी चाहिए, साधना के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए, आपका मन, आपका शरीर स्वस्थ हो, स्वस्थ चित्त से प्रतिदिन निरंतर और एक ही समय पर, एक स्थान पर, एक समय पर, ऐसा नहीं कि स्थान प्रतिदिन आप परिवर्तन कर रहे हैं। एक स्थान आप चयन कर लीजिए, एक समय चयन कर लीजिए, उस एक निर्धारित समय पर, एक निर्धारित स्थान पर मन एवं शारीरिक पवित्रता के साथ गुरु के प्रति अखंड निष्ठा रखते हुए, स्वयं के प्रति, साधना के प्रति पूर्ण रूप से दृढ़ता रखते हुए आपको इस प्रक्रिया को, विधि को जप के पूर्व आरंभ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ कहा आसन शुद्धि। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया है, शुचोदय से प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति नाति उच्छित्रम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। मतलब कहा कि शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर सबसे पहले कुशा का आसन रहेगा, उसके ऊपर आप मृग छाला, और उसके ऊपर आप किसी रेशम रेशम का आसन रख सकते हैं। इस प्रकार ये आसन की विधि है। नीचे कुश, उसके ऊपर भेड़ के ऊन का आसन, और उसके ऊपर रेशम का आसन। अब आसन को क्या करना है, तो कह रहे हैं आसन शुद्धि के लिए दोनों हाथों से आसन को स्पर्श करेंगे। दोनों हाथ जो है उससे आप आसन को स्पर्श करेंगे और आसन शुद्धि की भावना करते हुए इस मंत्र को पढ़ेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शबाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। इस प्रकार के भाव के साथ आपकी जो आसन की जो पवित्रता है वह पवित्रता प्राप्त हो जाएगी। आसनों का भी शुद्धिकरण आवश्यक है, क्योंकि आप उसमें ही बैठ के अपने पूरे जप कर्म आदि विधि को संचालित करेंगे। दूसरा यहाँ कह रहे हैं ब्रह्म संध्या वंदन। दूसरे चरण में आपको क्या करना है, ब्रह्म संध्या वंदन।
इसमें संध्या का अर्थ होता है संध्यायन्ति संध्यायन्ते वा परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या, मतलब जिसमें हम परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं उसे संध्या कहते हैं। तो इसमें हम ब्रह्म संध्या वंदन करेंगे। इसमें आचमनम शिखाबंध प्राणायामो अघर्षणम न्यासश्चापासनायाम च पंचकोशा मता बुधैहि। इसमें 5 चीजें सम्मिलित की गई हैं। आचमन, फिर कहा चोटी बांधना शिखा बंधन, उसके बाद प्राणायाम, अघमर्षण और अंत में न्यास। ये 5 क्रम जिसमें पूर्ण होते हैं उसे संध्या कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है आचमन, वाणी मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप सबसे पहले आचमन करेंगे। पहला आचमन ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। दूसरा आचमन ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरा आचमन ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। उसके उपरांत आप शिखा बंधन, जो आपकी शिखा है उसको स्पर्श करेंगे, क्योंकि इसी में ही प्रज्ञा की स्थापना होती है, इसमें ही सद्बुद्धि की स्थापना होती है। और यही यहीं से आप उस शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, अपनी सकारात्मक शक्तियों को। इस मंत्र के साथ ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। और उसका तीसरा है प्राणायाम। प्राणायाम प्राण कोश के जागरण तथा सदुपयोग करने की अवस्था बनने की श्रद्धा भावना के साथ प्राणायाम करना चाहिए। जो हमारा प्राणमय कोश है, इस प्राणायाम के अभ्यास से वो जागृत होता है और उसको हम सही प्रकार से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, सदुपयोग कर पाते हैं उसका। प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। कहा इसलिए प्राणायाम परम तपः, प्राणायाम जो है परम तप है, इससे बड़ा कोई तप नहीं। और भी इसके विषय में कहा है प्राणायामे जपन लोक गायत्री ध्रुवम आपनुते निग्रह मनसश्चैव इंद्रियाणाम ही संपदाम। मनुष्य निश्चय पूर्वक प्राणायाम सहित गायत्री को जपता हुआ मन का निग्रह और इंद्रियों की संपत्ति को प्राप्त करता है। मतलब व्यक्ति प्राणायाम करते करते यदि गायत्री मंत्र का जप कर रहा है तो उसका प्रत्याहार स्वतः सिद्ध हो जाएगा, वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं मंत्र को 4 भाग में भाग करके आप प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे रेचक, कुंभक, पूरक और बाह्य कुंभक। रेचक मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, कुंभक मतलब श्वास को रोकना, पूरक मतलब श्वास को लेना और बाह्य कुंभक मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। अब यहां से प्राणायाम का आप मंत्र पढ़ेंगे। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। इस मंत्र के भाव के साथ आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। रेचक, कुंभक, पूरक और बाह्य प्राणायाम। रेचक में श्वास आप बाहर छोड़ेंगे, फिर श्वास को रोकेंगे, फिर श्वास लेंगे, फिर श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यह प्राणायाम कहलाता है। अब चौथा है अघमर्षण। अघमर्षण जो है ये पाप को नाश करने की प्रक्रिया है। प्रणव मुद्रा के साथ आप इस विनियोग को पढ़ के इस मंत्र का पाठ करेंगे। यहाँ विनियोग दिया जा रहा है ओम अस्य अघमर्षण सुक्तस्य अघमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अघमर्षणे जपे विनियोगः। यहाँ मंत्र है ओम ऋतंच सत्यम चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रयायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्षमथो स्वः। इस प्रकार का जो ये मंत्र है अघमर्षण मंत्र कहलाता है। इस मंत्र के साथ आपको भाव रूप से ये 3 प्रक्रिया करनी है। पहली प्रक्रिया में क्या है, दाई नासिका से श्वास लेते हुए, जो आपकी राइट नोस्ट्रल है, इससे आप श्वास लेते हुए भाव ये रखेंगे कि जो आपकी विष्णु ग्रंथि है वो जागृत हो रही है, उसमें जो सद्भाव जागृत हो रहा है, क्योंकि वो भाव की ग्रंथि है।
भक्ति योग का मार्ग है वो विष्णु ग्रंथि, तो वहां भाव करेंगे सद्भाव जो आपका है वो जागृत हो रहा है। और बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए यह भाव करेंगे जितनी दुर्भावनाएं हैं वो समाप्त हो रही हैं। दूसरी प्रक्रिया में क्या करना है, दाई नासिका से फिर श्वास लेते हुए ब्रह्म ग्रंथि में सद ज्ञान जागृत हो रहा है। जो सद ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, वो जागृत हो रहा है। और बाई नासिका से लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ते हुए भाव ये करेंगे कि दो दूषित ज्ञान है वो समाप्त हो रहा है। फिर जो तीसरी है, दाई नासिका से श्वास लेते हुए रुद्र ग्रंथि में सत प्राण जागृत हो रहा है। जो रुद्र ग्रंथि है यह प्राण प्राण की ग्रंथि है, इसलिए यहां हम भाव करते हैं सत प्राण हमारा जागृत हो रहा है। और बाई नासिका से श्वास निकालते हुए हम यह भाव करते हैं कि जो दूषित प्राण है यह समाप्त हो रहा है। इस प्रकार की प्रक्रिया। अब न्यास, जो ब्रह्म संध्या वंदन के अंतर्गत जो पांचवी प्रक्रिया थी वो है न्यास। न्यास मतलब आप एक एक अपने निर्दिष्ट अंगों में जो देवी शक्तियां हैं उनकी हम स्थापना करते हैं। बाएं हाथ से दाएं अंगों का स्पर्श करते हुए सदुपयोग करने की हम भावना करेंगे। मतलब लेफ्ट से राइट की ओर एक एक अंगों को स्पर्श करेंगे, जिस अंग का जहां पर वर्णन किया जाएगा। जैसे ओम वांग में आसे अस्तु, मुख को स्पर्श करेंगे। ओम नसूर में प्राणो अस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को लेफ्ट से राइट की ओर। ओम अखणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कणियोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम ऊर्वोर में ओजो अस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतो, समस्त शरीर पर। इस प्रकार भाव के साथ क्या होगा, एक एक अंग में वो देवी सत्ता आपके अंगों में विद्यमान हो जाएंगी। उसका अब कह रहे हैं पृथ्वी पूजनम। अब पृथ्वी माता को अक्षत पुष्प जल समर्पित कर देंगे। यदि स्थूल रूप में नहीं कर सकते तो भाव रूप में मंत्र के साथ। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय माम देवी, पवित्रं कुरु चाशनम। उसके बाद है तिलक धारण। तिलक मतलब आप चंदन, जो आपके पास जो चंदन उपलब्ध हो, तिलक उपलब्ध हो, उसका आपको धारण करना है अपने मस्तक प्रदेश पर। अनामिका उंगली से रोली ललाट आज्ञा चक्र में प्रसन्न मन से नीचे से ऊपर की ओर धारण करते हुए भावना करें कि जो प्रज्ञा गुण है वो जागृत हो रहा है तथा सदुपयोग करने के लिए अनुकूल बन रहा है अनामिका उंगली के माध्यम से। जो कनिष्ठिका है उसके जो बगल में है वो अनामिका उंगली कहलाती है। इस मंत्र के साथ ओम चंदनस्य महत् पुण्यम, पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। उसके बाद आप अक्षत चावल भी उसमें लगा सकते हैं। तिलक के ऊपर अक्षत धारण करते हुए दृढ़ भावना करें कि अखंड प्रज्ञा सदुपयोग करने के लिए स्थिर हो। ओम इस मंत्र के साथ ओम अक्षन्नमिददंत वव प्रिया अधूषत अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ट्या मते योजांचिन्द्र ते हरि। इस प्रकार भाग साथ। अब देवहानम, अब एक एक हम देव शक्तियों का आह्वान करेंगे क्योंकि हम उस देव पूजन करने जा रहे हैं, तो एक एक देव शक्तियों का आह्वान करेंगे। सबसे पहले गुरु आह्वान। ब्रह्म चक्र में मार्गदर्शन संरक्षण तथा परिमार्जन हेतु गुरु का आह्वान करते हैं। ब्रह्म चक्र सहस्त्रार चक्र, इसमें भाव करते उस गुरु का आह्वान कर रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब जो है गायत्री माता का आह्वान विष्णु ग्रंथि में, भाव की ग्रंथि है विष्णु ग्रंथि, इसमें गायत्री माता का हम आह्वान करते हैं। हृदय में गायत्री के कुछ प्रमाण इस मंत्र के साथ, यहां पर मैं मंत्र पढ़ दे रहा हूं। ओम आयातु वरदे देवे त्रेक्षरे ब्रह्मवादने गायत्री छंदसां मातः ब्रह्म योने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पवमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्। उसके बाद हम सभी देवताओं का नमस्कार करेंगे। आवाहित देवी शक्तियों को श्रद्धापूर्वक हृदय चक्र में मंत्र के साथ सिर झुकाकर नमस्कार करेंगे। हमने सबसे पहले गुरु का आह्वान किया, उसके बाद गायत्री माता का आह्वान किया। अब जो है जितने भी देवी देवता आ गए हैं उन हम एक ही बार में सभी देवी देवताओं को नमस्कार कर देते हैं। यहाँ भाव रूप से क्रियाएं चल रही हैं, स्थूल रूप से यहाँ नहीं। आप भाव के साथ श्रद्धापूर्वक नमस्कार कर रहे हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम मां महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचिव पुरंद्राभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्य तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यम पुण्यहम दीर्घमायुरस्तु। आपने सभी देवी देवताओं को नमस्कार किया। अब उसके उपरांत देव पूजन करना है। आत्म पूजा मैत्रेय उपनिषद के अध्याय 2 मंत्र 26 में कहा गया है कि बाह्य जगत की पूजा का परित्याग करके हृदय में ही आत्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही हमारी संपूर्ण शक्तियां विद्यमान है। इसलिए आत्मा में ही आप पूजन करें। पंचोपचार पूजन में तत्व के स्थान से विष्णु ग्रंथि में समर्पण। जो विष्णु ग्रंथि है यह भाव की ग्रंथि है। इसका स्थान होता है जो आपका मणिपुर और अनाहत चक्र है, इसके बीच में एक जो हृदय वाला भाग कहते हैं वही उसका स्थान है। हृदय चक्र भी कहते हैं उसे, विष्णु ग्रंथि भी कहते हैं। तो वहीं पर भाव करते हुए आपको सब कुछ आत्मा में ही समर्पित करना है। आत्मा मतलब विष्णु ग्रंथि में सब कुछ समर्पित करना है। ओम लम पृथ्वी आत्मकम गंधम विलेपयामि। मूलधार चक्र से विष्णु ग्रंथि में समर्पित गंध का विलेपन। ओम हम आकाश आत्मकम पुष्पम समर्पयामि। विशुद्धा के चक्र से विष्णु ग्रंथि में पुष्प का समर्पण। ओम यं वायु आत्मकम धूपम आघ्रापयामि। अनाहत चक्र से विष्णु ग्रंथि में धूप जो हम दिखाते हैं। ओम रंग अग्ने आत्मकम दीपम दर्शयामि। मणिपुर चक्र से विष्णु ग्रंथि में दीप का दर्शन। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। स्वाधिष्ठान चक्र से विष्णु ग्रंथि में नैवेद्य समर्पण। ओम सं सर्व आत्मकम सर्वोचारम समर्पयामि। मूलाधार चक्र से विष्णु ग्रंथि में सब कुछ समर्पित। अब नमस्कार करेंगे। हाथ जोड़कर विष्णु ग्रंथि में हजारों बहिर्मुखी चैतन्य कल्याणकारी तत्वों का विराट के रूप में विस्तार हो रहा है। इस प्रकार भाव के साथ सभी देवी शक्तियों को नमस्कार प्रणाम। ओम नमोस्तुअनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब गायत्री ध्यान। ओम इसमें है पंचमुखी शासन करने वाली भगवती का ध्यान मानसिक रूप से हृदय चक्र में करें। आप गायत्री माता का ध्यान हृदय चक्र में करेंगे। यहाँ मंत्र यहाँ कहा जा रहा है। ओम पंचवक्त्रां दश भुजां सूर्यकोटि समप्रभां सावित्री ब्रह्म वरदां चंद्रकोटि सुशीतलां त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्तहार विराजितां वराभयां कुशकशां हेमपात्राक्षमानिकां शंखचक्राब्ज युगलम कराभ्याम दधतीं परां सितपंकज संस्थां च हंसारूढ़ां सुखस्मितां ध्यायत्येव मानसां भोजे गायत्री कवचम पठेत। मतलब इस प्रकार जो 5 भुजा मतलब 5 मुख और 10 भुजाओं से जो युक्त हैं। और फिर कह रहे हैं सावित्री ब्रह्मवरदाम चंद्र कोटि सूतिल, चंद्र के समान जिनकी शीतलता है और सूर्य के समान जिनकी तेजस्विता है। इस प्रकार वो जो मुक्ति प्राप्त कराने वाली हैं, त्रिनेत्रधारी हैं और शंख गदा चक्र धारण की हुई हैं।
और हंस में आरूढ़ हैं और सुख प्रदान करने वाली हैं, ऐसी गायत्री माता का ध्यान करते हुए आप गायत्री रक्षा कवच का पाठ करेंगे। तो यहाँ पर हम गायत्री रक्षा कवच, जो गायत्री रक्षा कवच क्या है, तो सरलता से हम समझ लेते हैं गायत्री रक्षा कवच के विषय में। मानव जीवन में वही बातें व्यवहार में आती हैं जो चेतन और अचेतन और सुपर चेतन मन में रहती हैं। सामान्य मनुष्य में अचेतन मन में बैठी बातों से संचालित होता रहता है। किसी बात का अभ्यास नियमित रूप से 40 दिन तक किया जाता रहे तो अचेतन मन में बैठकर हमारे चेतन मन वह शरीर से संचालित करना शुरू कर देती है। अर्थात जिस बात की आवश्यकता हो उसको बार बार अभ्यास किया जाए तो केंद्रीय स्नायु तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स जागृत होकर गुण कर्म को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। अतः गायत्री रक्षा कवच को 24,000 का अनुष्ठान प्रतिदिन नियत संख्या में पाठ करने पर प्राण स्थिर होकर देवी शक्तियां से जुड़ जाते हैं, जो एक प्रकार की सिद्धि है। सिद्धियां स्वयं निर्धारित लक्ष्य पर स्वचालित कार्य करती रहती हैं। चेतन मन को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सजग करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं आप प्रतिदिन 24 बार गायत्री रक्षा कवच का पाठ करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो है 24,000 का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। उससे जो है जो देवी एक देवी रक्षा कवच बन जाएगा। मतलब जो आसुरी शक्तियां हैं वो आप पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे किसी भी रूप से, न स्थूल रूप से न सूक्ष्म रूप से। तो ये कह रहे हैं। और इससे क्या होगा, एक आपका जो रक्षा कवच है वो तैयार हो जाएगा, जिससे आप वो देवी शक्तियां आपकी हर परिस्थिति में, हर क्षण, हर पल वो रक्षा करेंगी हर एक प्रकार से। तो इस प्रकार का भाव कर रहे हैं। अब यहाँ विनियोग कह रहे हैं, दाएं हाथ में जल, जल की उपलब्धि न होने पर भावनात्मक मानसिक रूप से क्रिया संपन्न करें। विनियोग पढ़कर धरती माता को समर्पित करें, निम्न मंत्रों का पाठ करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको विनियोग पढ़ना है। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद गायत्री देवता ओम भू बीजम भुव शक्ति स्व कीलकम मम मर्यादा रक्षणार्थ सहितम तत्क्षण प्रभावकारी सर्व पापनाशनम राग द्वेष आलस्य प्रमाद अपमान तिरस्कार कटु अपवित्र संबंध कर्म प्रवाह पूर्णतः स्थायी रूपेण समाप्यर्थम मधुर पवित्र संबंध कर्म प्रवाह पूर्णतः स्थायी रूपेण संस्थापनार्थम च सत्य न्याय सज्ञानस्य पक्षे पूर्णतः स्थायी रूपेण परिवर्तनाय उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त्यर्थम आध्यात्मिक उन्नति हेतवे परिवार लोक सेवार्थम च न्यास शक्ति कवच पाठम गायत्री प्रीति अर्थे जपे विनियोग। इस प्रकार विनियोग पढ़ के फिर आपको उस रक्षा कवच का पाठ करना है। विनियोग में आप जो कुछ पाठ करते हैं उसी का परिणाम आपको रक्षा कवच के माध्यम से मिलता है। अब रक्षा कवच, निर्दिष्ट अंगों में गायत्री की विभिन्न शक्तियां सुरक्षा के लिए स्थापित हो रही हैं। जैसे यहाँ पर है, ओम विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचम शृणु यस्य विज्ञान मात्रेण त्रैलोक्यम वशयेत् क्षणात् सावित्री में शिरः पातो शिखायाम अमृतेश्वरे ललाटम ब्रह्म देवत्याम भ्रुवोर में पातो वैष्णवी। आप लोग को संस्कृत में ही पाठ करना है। मैं आप लोग को समझाने के दृष्टिकोण से थोड़ा हिंदी में अनुवाद भी कर दे रहा हूँ। एक बार मैं संस्कृत में पढ़ के फिर आप लोग को हिंदी में उसका समझा दूंगा। कर्णौ में पातो रुद्राणे सूर्य सावित्री काम्बके गायत्री वदनम पातो शारदादर्शनच्छदौ द्विजानज्ञ प्रिया पातो रश्नायाम सरस्वते सांख्यायनी नाशिका में कपोलौ चंद्रहासिनी चिबुकम वेद गर्भा च कंठम पात्व घनाशिनी स्तनौ में पातो इंद्राणी हृदय ब्रह्मवादिनी उदरम विश्व भोक्त्रे च नाभिं पातु सुरप्रिया जंघनम नारसिंहे च पृष्ठम ब्रह्मांड धारिणे पार्श्वौ में पातु पद्माक्षी गुह्यम गोगोत्रिपिकावतो उर्वरोकारूपा च जान्वो संध्यात्मिकावतो जंघ्य पातु अक्षोभ्या गुल्फेर्ब्रह्म शीर्षका सूर्यापदद्वयं पातो चंद्रापादांगुलेषु च सर्वांगं वेदजन्नी पातु मे श्रद्धा नघा इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्यः सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोग निवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थः तत्त्वज्ञः स भवेद् वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात् प्राप्नोति जवाब मात्रेण पुरुषार्थान् चतुर्विधान्। अब मैं इसको अर्थ रूप में आपको समझा दे रहा हूँ। यदि आप गायत्री रक्षा कवच का पाठ करते हैं तो कौन कौन सी देव शक्तियां आपके किन किन अंगों की रक्षा करती हैं, यह जानना भी आप लोग को आवश्यक है। सबसे पहले कह रहे हैं, सावित्री सिर की रक्षा करे, अमृतेश्वरी शिखा की, ब्रह्म देवी ललाट की तथा वैष्णवी भू का मध्य की रक्षा करे। कर्णों में पातु रुद्राणी,
जो रुद्राणी है वो कान की, सूर्य में रहकर सभी प्राणियों का सृजन करने वाली जो भगवती सावित्री है दोनों नेत्रों की, गायत्री मुख की तथा शारदा जो है ओठों की रक्षा करें। द्विजो वाणी की यज्ञ प्रिया जो सरस्वती है वो वाणी की, सांख्यानी नासिका की, चंद्रहासिनी कपोलों की रक्षा करें। जीवकम वेद गर्भा, ठोड़ी में वेद गर्भा, पातो घनासिनी कंठ की, इंद्राणी स्तनों की, ब्रह्मवादिनी हृदय की रक्षा करें। विश्व भोक्त्री उदर की, सुरप्रिया नाभि की, नारसिंही जंघन जांघ की तथा ब्रह्मांड धारिणी पीठ की रक्षा करें। पद्माखी पार्श्व बैठने का भाग की, गोगोप्त्रिका गुह्य दुर्गा की, ओंकार रूपा उरु पेड़ू की तथा संध्यात्मिका जो है जानू घुटने की रक्षा करे। अक्षोभ्या जंघा की, ब्रह्म शीर्ष का गुल्फ की, टखना तथा एड़ी के ऊपर वाला जो भाग है उसको गुल्फ कहते हैं। सूर्या दोनों पैर की, चंद्रा अंगुलियों की रक्षा करे। वेद जननी सब शरीर की, श्रद्धा मेरी रक्षा करे। यह पर सर्व पावन ब्रह्म गायत्री कवच है जो पुण्यकारी पवित्रकारी पापनाशक तथा सर्व रोग का निवारण करने वाला है। त्रिसंध्या पाठ करने से विद्वान सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, वह सब शास्त्रों का जानकार हो जाता है और वेदज्ञ हो जाता है, वेद को जानने वाला हो जाता है। यह सब यज्ञों का फल उसे मिलता है। अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है और जप मात्र से ही वह चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार गायत्री रक्षा का विधान है। अब श्राप विमोचन कहा जाता था, गायत्री को लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करने लगे थे गायत्री मंत्र को, तो इसे श्रापित कर दिया गया था। तो जो गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो गुरु परंपरा से जो आते हैं उनका मंत्र स्वतः ही श्राप मुक्त हो जाता है। तभी भाव रूप से हम लोग सभी गुरु परंपरा से आ रहे हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की परंपरा से। तो हम इस प्रकार का भाव कर लेंगे कि हम जो मंत्र जप करने जा रहे हैं तो श्राप मुक्त हो गया है। श्राप विमोचन के विनियोग और मंत्र भी होते हैं, जिन्हें सुविधा हो वे कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर मोचन करने वाले सद्गुणों को धारण करने पर भी बल दिया जा रहा है तथा उन ग्रंथियों पर ध्यान करते हुए मानसिक उच्चारण करें। जैसे ओम ब्रह्म शाप विमुक्ता भव, ब्रह्म ग्रंथि में भाव करेंगे कि आपकी अज्ञान से मुक्ति हो रही है और जो आपका ज्ञान है संपूर्ण वसुधा को आप अपने ज्ञान से लाभान्वित करेंगे, इस प्रकार का भाव। ओम वशिष्ठ शाप विमुक्ता भव, विष्णु ग्रंथि में जो आपकी जितनी दुर्भावनाएं हैं समाज और राष्ट्र और परिवार के प्रति वो सभी नाश हो रही हैं और आप अपनी सद्भावना से अपना परिवार समाज और राष्ट्र का कल्याण करें। ओम विश्वामित्र शाप विमुक्ता भव, स्वाधिष्ठान चक्र में जो स्वार्थ परता है, जो आपकी संकुचित भावना है, जो संकुचन है वो आपका समाप्त हो रहा है। और वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को एक परिवार समझना, इस प्रकार का वसुधैव कुटुंबकम जो आपका विश्व को पूरे मित्र जो भावना है वो विस्तृत हो रही है, इस प्रकार का भाव। माला जप विधि, अब यहाँ पर माला जप की विधि बताई जाएगी। मध्यमा अनामिका उंगली पर माला को रखकर, जो आपकी मध्यमा और अनामिका उंगली है उस पे ही माला को रख करके अपने उसी हाथ के अंगूठे से माला को फेरने पर भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कहा मध्यम यसेद मालाम ज्येष्ठा आवर्ते सुधि ही। इस प्रकार जप करने से आपको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। जप के समय हाथ की स्थिति कैसे होनी चाहिए? देखिए, प्रातः संध्या में माला को नाभि मणिपुर चक्र के आगे रखकर जप करना चाहिए। जैसे आप प्रातः काल जब जप करेंगे तो जो माला को है, जो आपका मणिपुर चक्र है, जो नाभि चक्र है, उसके सामने माला को रख के आप माला का जप करेंगे, ठीक है। मध्याह्न में जो आप जप करेंगे तब विष्णु ग्रंथि के समीप, जो आपका हृदय चक्र है, विष्णु ग्रंथि है, उसके समीप माला को रख के आप जप करेंगे। और जो संध्या काल है, संध्या काल में आंखों के समीप रखकर माला को जप करें, ठीक है। परंतु अनुष्ठान के लिए मंत्र जप नाभि के सामने जप करें। यदि आप कोई अनुष्ठान करें, जैसे 24,000 का, 12,000 का, 1.25 लाख का, 24 लाख का, इस प्रकार यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तब जो है आपको उस अनुष्ठान के लिए नाभि चक्र के सामने रख के ही जप करना है। बाकी आप सामान्य जप करते हैं, यदि आप अनुष्ठानात्मक जप नहीं कर रहे हैं तो बाकी जो पहले मैंने बताया उस विधि से करेंगे, प्रातः मध्याह्न सायं। नाभि के ऊपर और नासिका के नीचे सीने से 4 अंगुल दूर रखें। तो नाभि के ऊपर और नासिका के नीचे सीने से 4 अंगुल दूर रखें। लंबे समय तक जप करने वाले हाथ नीचे कर जप कर सकते हैं। जो
आपको माला रखनी है, ये नाभि से थोड़ा ऊपर रहेगी और नासिका से नीचे रहेगी, मतलब मध्य में आप रख के जप कर सकते हैं। फिर यहाँ कह रहे हैं कि लंबे समय तक जप करने वाले हाथ, यदि आप लंबे समय जप कर रहे हैं तो आपको यदि हाथ दर्द देता है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आप जप करते हैं, तो आप हाथ को नीचे भी रख करके आसन पर भी इस प्रकार आसन पर भी माला रहेगी, उस प्रकार से भी आप जप कर सकते हैं। माला जप के लिए सावधानियां कौन कौन सी, ये भी आप लोग को जानना बहुत आवश्यक है। तो कह रहे हैं माला सदा दाहिने हाथ में ही रखें, माला भूमि पर न गिरे, ये भी ध्यान रहना चाहिए आपको। माला पर धूल न जमे, माला अंगूठे मध्यमा और अनामिका से ही फेरें। जो अंगूठा है, जो मध्यमा उंगली और जो अनामिका उंगली, इससे ही आपको माला जपनी है। किसी और अंगुली से कभी नहीं फेरना चाहिए आपको। मनकों पर नाखून न लगाएं। ठीक है, जो माला के जो मनके हैं उस पर नाखून नहीं लगाना है। जो आप जो अंगूठे हैं उनके माध्यम से आपको माला आगे खिसकानी है। कुछ लोग क्या करते हैं, अंगूठे लगाते हैं उसमें, वो ठीक नहीं है। नहीं सॉरी, नाखून लगाते हैं, वो ठीक नहीं है। माला के सुमेरु को कभी उल्लंघन नहीं करना है। जो सुमेरु होता है उसका आपको उल्लंघन नहीं करना है। सुमेरु को प्रणाम करके जहां समाप्त होगा फिर वहीं से शुरू हो जाता है, फिर जहां समाप्त होगा फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, ऐसी प्रक्रिया रहती है। आप लोग तो सभी लंबे समय से गायत्री जप करते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये सब पता है। माला को गोमुखी में सदैव रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। ध्यान देवता के मूल भाव पर रखें। जो देवता है, जैसे सविता देवता है, जिस गुण के जो देवता है उस पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना है। अपनी माला की स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करें। आप किसी अपनी माला की दूसरे व्यक्ति से कभी प्राण प्रतिष्ठा न कराएं, स्वयं ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। माला पूरी होने पर सुमेरु को ललाट तथा दोनों आंखों से स्पर्श कर पुनः प्रारंभ करें। जैसे आपकी माला समाप्त हो जाती है, आपको क्या करना है, पहले बाई आंख, उसके बाद दूसरी दाई आंख, उसके बाद फिर मस्तिष्क मस्तिष्क पर प्रणाम करके फिर आपको फिर दूसरी माला जप करनी है। हर माला के उपरांत आपको ये करना है। हर एक माला जप करके पहले आपको बाई नासिका में सुमेरु को प्रणाम, फिर दाई नासिका में सुमेरु को नहीं सॉरी बाई आंख में सुमेरु को प्रणाम, फिर दाई आंख में सुमेरु को प्रणाम, फिर अंत में ललाट को स्पर्श करके सुमेरु को प्रणाम करके फिर आपको फिर दूसरी माला जप करनी है। बार बार ऐसा करना ध्यान में बाधा लगे तो मानसिक किया जा सकता है। जप के लिए अपनी ही माला प्रयोग करनी है आपको। माला जप करने और पहनने के लिए अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस माला को आप जप करें उसी माला को आप पहन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जप करने की आपकी माला अलग हो और धारण करने की माला आपकी अलग हो। ठीक है। अब माला प्रार्थना। जो माला प्रार्थना है, जप करने या पहनने से पूर्व माला की प्रार्थना करनी चाहिए। जो आप जप करेंगे तो उससे पहले आपको माला की प्रार्थना करनी है। तब माला जब प्रार्थना से युक्त हो जाती है तब उसमें अनेक प्रकार के सद्गुण आ जाते हैं, बल आ जाता है। तो इसलिए कहा माला जप करने से पहले आपको माला की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का ये मंत्र दे रखा है, ओम मां माले महामाये सर्वशक्ते स्वरूपिणे चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्मान् सिद्धिदा भव। ओम गम अविघ्नं कुरु माले त्वं गिह्नामि दक्षिणे करे जप काले तो सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। मतलब आप माला से प्रार्थना करें कि आप शक्ति देने वाली हैं, मुझे चतुर्वर्ग प्राप्त कराने वाली है, मेरे सभी विघ्नों का नाश करने वाली है और मुझे अंत में सिद्धि देने वाली है। इस प्रकार का भाव करके फिर आप जब जप करेंगे तब उसका एक अलग ही परिणाम प्राप्त होगा। ओम ऐं अखिमालिकाय नमः। गले में माला पहनने के लिए जो मंत्र है यहाँ बता रहे नीचे, यहाँ है ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्मान् सिद्धिदा भव। ओम गम अविघ्नं कुरु माले तम गिह्नामि दक्षिणे करे धारण काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। देखिए, जप करते समय आप जप काले बोल दिए और उसी माला को आप जब धारण करेंगे तो धारण काले च सिद्ध्यर्थम कह दिए, तो आप उसी मंत्र को पढ़ के धारण भी कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है। अब आपको और जप के बाद यदि आपको माला निकालना है ना, तो तुम जप के बाद भी इस तुम माले सर्वदेवानां प्रतिदा शुभा भव शुभम कुरुष्व में भद्रे यशो वीर्यम च सर्वदा, इस प्रकार के भाव के साथ आप जो है जप के उपरांत माला का विसर्जन कर सकते हैं। अब आपको जप कैसे करना है, यह महत्वपूर्ण विषय हम यहाँ पर रखेंगे। जप कैसे करना है, जप करने पर क्या क्या लाभ होता है।
देखिए, जैसे आप जप करने जा रहे हैं तो हाथों की मुद्राएं भी बहुत मायने रखती हैं कि हस्त आपको हाथों की कैसी मुद्राएं बना के रखनी है। तो यहाँ कह रहे हैं सुबह के समय बाएं हाथ की हथेली ज्ञान मुद्रा में रहेगी। राइट हाथ से तो आप जप करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका बायां हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, जो उसकी मुद्रा किस प्रकार रहेगी? तो कहा ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर ऊपर की ओर, व दाएं हाथ में माला हृदय के पास। ठीक है, जो आपका बायां हाथ है वो घुटने के ऊपर रहेगा ज्ञान मुद्रा में, और जो दायां हाथ है वो आपका हृदय में, हृदय के पास। दोपहर में जो बाएं हाथ है उसकी हथेली ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर। दोपहर में भी आप बाएं हाथ की हथेली को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे बाएं घुटने पर, खड़ी हुई इस प्रकार सीधा रखेंगे। ठीक है, सीधा मतलब सीधा इस प्रकार रखेंगे, और दाएं हाथ में माला हृदय के पास रहेगी। कोई व्यक्ति पिताजी आप वीडियो कर बता दिए कि ध्यान में क्या रखना है, तो लोगों को कम से कम वीडियो भी दिख जाएगा वहां से। यहाँ स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, वहां वो वीडियो भी देख सकते हैं आपका। बबीता जी मेरी आप आवाज सुन रहे हैं? अब तीसरा, यहाँ सायंकाल कह रहे हैं, सायं के समय बाएं हाथ की हथेली जो आप जो है ज्ञान मुद्रा में, सायंकाल के समय बाएं हाथ की हथेली आपकी ज्ञान मुद्रा में घुटने पर नीचे की तरफ, और दाएं हाथ माला दाएं घुटने पर। सायंकाल में आपको क्या करना है? बाएं हाथ की हथेली ज्ञान मुद्रा में रहेगी नीचे इस प्रकार भाव करते हुए, और दाएं हाथ में जो माला है वो घुटने पर रहेगी। विकास जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही, जी बोलिए। चलिए, अब जब कैसे करना है ये बता। हाँ ठीक है, अब जब आप लोग को कैसे करना है हम ये बता देते हैं। आप लोग को कभी कभी बीच में प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको अब जब कैसे करना है उसके विषय में बताने जा रहे हैं। इतना तो ये प्राथमिक क्रियाएं थी कि जप करने से पहले आप इतना विधि विधान पूर्वक आएंगे, फिर जप करेंगे तो उस जप का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विनियोग पढ़ के फिर आपको जप करना है। तो विनियोग का क्या अर्थ होता है, थोड़ा मैं सरल शब्दों में समझा देता हूँ। विनियोग का अर्थ वि माने विशेष और नि माने निम्न, मतलब, और योग मतलब जोड़ना। जो भी सद्गुणों को अपनाने हैं, यहाँ कह रहे हैं जैसे विद्युत उत्पादन, गृह से ज्यादा पावर की विद्युत आती है, उसे विशेष प्रकार ट्रांसफार्मर लगाकर निम्न करते हुए अविष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु जोड़ दिया जाता है। जैसे बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही है, उसको हमें सिस्टमेटिक रूप से ट्रांसफार्मर से जोड़ दिए तो आप जितने मात्रा में ऊर्जा लेना चाहेंगे उतनी मात्रा में ऊर्जा आएगी। तो विनियोग क्या करता है, उस चेतन धारा को, जो परमात्मा से जो चेतन धारा आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, उसको एक वो सिस्टमेटिक रूप से आप तक पहुंचा देता है। बस इतना काम करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में भी ऊर्जा आ जाएगी तो उसको भी आप झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए वहां कह रहे हैं कि एक जितनी आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए उतना, और जितना आपको आवश्यकता है उतनी ऊर्जा उस विनियोग के माध्यम से आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है उस परमात्मा से। इसमें 5 चीजें होती हैं, ऋषि क्षण देवता बीज तत्व। इसको पढ़ के फिर आप जब गायत्री मंत्र जप करेंगे तो तुरंत आपको उस गायत्री मंत्र का जप का लाभ मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूं जप कैसे करना है। किसी भी एक गुण का उदाहरण करके मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ बता रहे हैं मंत्र का स्वरूप क्या है। मंत्र आपको गायत्री मंत्र ही जपना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, इस प्रकार का भाव रहेगा। अब यहाँ कह रहे हैं चक्रों में माला जप करने का विधान क्या होना चाहिए। तो कह रहे हैं जैसे एक दिन में आपको 16 माला जप करना है। एक दिन में या एक गुण के लिए आपको जितनी माला जप करनी हो उसे चक्रों के हिसाब में बांट सकते। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, आपको एक दिन में एक गुण के लिए 16 माला जप करनी है। जैसे प्रज्ञा गुण का जप करना है और उसका आपने निर्धारण किया है कि मुझे प्रज्ञा गुण का आज जो है, आज शुक्रवार है, तो आपने निर्धारण किया कि आज शुक्रवार के दिन मुझे प्रज्ञा गुण का 16 माला जप करना है। तो उसका विभाजन कैसे कर सकते हैं, विधानुसार। जैसे 16 माला है तो यहाँ 3 चक्र है, उसको 3 चक्रों में डिवाइड किया गया 16 माला को, सहस्त्रार चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र।
तो आप उसको अपनी सुविधा अनुसार 5-5 माला और किसी एक चक्र में एक माला, जैसे सहस्त्रार चक्र है, आपने उसमें एक माला जप कर लिया और बाकी कितनी बची 15 माला, तो बाकी जो है आपने सहस्त्रार चक्र में 2 माला जप कर ली और हृदय चक्र में 7 माला और आज्ञा चक्र में 7 माला, तो आपकी 16 माला पूरी हो गई। मतलब आपने सहस्त्रार चक्र में 2 माला जप की, हृदय चक्र में 7 माला और आज्ञा चक्र में 7 माला, तो आपका जो है 16 माला का पूरा जप पूरा हो गया और चक्र भी पूर्ण रूप से पूर्ण हो गया। क्योंकि जो प्रज्ञा गुण है वो 3 चक्रों में आएगा, ऐसा नहीं कि जो प्रज्ञा गुण है वो केवल आप एक ही चक्र में जप करें तो एक ही चक्र में, क्योंकि प्रज्ञा गुण उस ऊर्जा को धारण करने के लिए 3 चक्र हैं आपके, जो उस ऊर्जा को पूर्ण रूप से धारण करेंगे, जैसे सहस्त्रार चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र। इसी प्रकार जो 24 गुण है, अलग अलग गुण जो है अलग अलग चक्रों के माध्यम से आप उस ऊर्जा को धारण करेंगे। तो अभी मैं आपको और विस्तृत रूप से इसको समझाऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ प्रज्ञा गुण है, तो ये कहा चक्र इसका सहस्त्रार चक्र है, दूसरा हृदय चक्र और तीसरा क्या है, आज्ञा चक्र है। ठीक है, तो जो प्रज्ञा गुण आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर हम गुणों की साधना करें, सद्गुणों की साधना करें, क्योंकि सद्गुणों के माध्यम से, जैसे कि मैंने कई बार पहले मैं बता चुका हूं, जिस प्रकार का आप भाव करेंगे वो चीज आपको प्राप्त होगी। आप प्रज्ञा का भाव कर रहे हैं, प्रज्ञा का भाव करते जब करेंगे तो आपको प्रज्ञा गुण प्राप्त होगा। प्रज्ञा गुण क्या, प्रज्ञा मतलब विवेक शक्ति, प्रज्ञा मतलब डिसीजन पावर, आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए तो शास्त्रों में कहा प्रज्ञा अपराधो वै सर्वरोगाणाम मूलम, बुद्धि का दोषयुक्त होना सभी लोगों का मूल कारण है। यदि आपकी प्रज्ञा जागृत नहीं है, यदि आपका विवेक जागृत नहीं है, तो आप स्वतः ही हर अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए तो शास्त्र भी कह रहे हैं आप प्रज्ञावान बनिए, आप विवेकवान बनिए। क्यों कह रहे हैं, तो उसका उपाय क्या है, प्रज्ञा को प्राप्त करने का, उस विवेक को प्राप्त करने का उपाय क्या है, तो यहाँ उपाय बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार का जप करेंगे, इस चक्र में उस प्रज्ञा गुण का धारण करते, उस प्रकार के भाव के साथ यदि आप जप करते हैं तो आपके अंदर वो प्रज्ञा गुण जागृत होगा, जिससे आप सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं, सभी व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। तो उस प्रज्ञा गुण को धारण करने के लिए 3 चक्र बताए गए हैं। पहला है सहस्त्रार चक्र, दूसरा है हृदय चक्र और तीसरा है आज्ञा चक्र। तो यहाँ पर ये विनियोग पढ़ेंगे और जिस चक्र में आपको जप करना है उस चक्र का भाव करते हुए, उस चक्र पर ध्यान करते हुए आप जप करेंगे गायत्री मंत्र का। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले आपको सहस्त्रार चक्र में जप करना है, तो इस विनियोग को पढ़ते हुए सहस्त्रार चक्र में भाव करेंगे और सहस्त्रार चक्र में जप करेंगे। दूसरा, जैसे आपको फिर हृदय चक्र में जप करना है, तो फिर आप भाव करेंगे कि हृदय चक्र, आप अपनी भावनाओं को हृदय चक्र में ले जाएंगे और हृदय चक्र में फिर जप करेंगे गायत्री महामंत्र का, हृदय चक्र में ध्यान करते हुए। जप गायत्री मंत्र का रहेगा और भाव ये रहेगा कि आपके अंदर प्रज्ञा गुण जागृत हो रहा है। ध्यान हृदय चक्र का, ध्यान रखिए, ध्यान हृदय चक्र, भाव यह रहेगा कि आपका प्रज्ञा गुण जागृत हो रहा है। जप गायत्री महामंत्र का, तीसरी बार फिर ऐसे ही ध्यान, जप गायत्री महामंत्र का, भाव प्रज्ञा गुण जागृत हो रहा है और ध्यान आज्ञा चक्र में। तो इस प्रकार आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा, प्रज्ञा गुण की आपको प्राप्ति होगी और गायत्री मंत्र के माध्यम से सद्बुद्धि की भी आपको प्राप्ति होगी। उस गायत्री मंत्र की ऊर्जा वो गुण आपको प्राप्त कराएगी। ठीक है, विनियोग यहाँ से हम आपको बता दे रहे हैं कैसे पढ़ना है, फिर कैसा भाव और ध्यान करना है और जप करना है। इस प्रकार विनियोग पढ़ेंगे आप। ओम अश्य गायत्री जपस्य वामदेव ऋषि गायत्री छंद अग्नि देवता। देखिए यहाँ ऋषि भी आ गया, छंद भी आ गया, देवता भी आ गया। फिर कह रहे हैं अभिष्ट तत्वम चक्रम कोशम वायुम च, जो आपका अभिष्ट तत्व है, जो चक्र है, जो कोश है, जो वायु है। ओम भू व्यान वायुम बीजाक्षरम भुव शक्ति स्व किलकम मम मर्यादा रक्षणार सहितम तत्क्षण प्रभावकारी सर्व पाप नाशनम राग द्वेष आलस्य प्रमाद अपमान तिरस्कार कटु अपवित्र संबंध कर्म प्रवाह पूर्णतः स्थायी रूपेण समाप्त्यर्थम मधुर पवित्र संबंध कर्म प्रवाह पूर्णतः स्थायी रूपेण संस्थापनार्थम च पृथ्वी तत्वं व्यान वायुं च शोधनं संवर्धनं सिद्ध्यर्थं च मम हृदय चैत्रं च सत्यन्याय सज्ञानस्य पक्षे पूर्णतः स्थायी रूपेण परिवर्तनाय उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त्यर्थम आध्यात्मिक उन्नति हेतवे परिवार लोक सेवार्थम गायत्री विद्या सिद्ध्यर्थम च प्रज्ञा रूपेण वामदेव ऋषि प्रत्यर्थे जपे विनियोग। इस प्रकार विनियोग करके आप जप क्या करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे। विनियोग का अर्थ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ भगवान से कह रहे हैं कि ये जो मैं गायत्री मंत्र जप करने जा रहा हूँ इसके वामदेव ऋषि हैं। इसका छंद क्या है, तो कहा गायत्री छंद है,
इसके देवता कौन है? अग्नि देवता है। इसलिए तो शास्त्रकारों में कहा अग्नि वही सर्वा देवता। सभी देवता किसमें विद्यमान है? तो कहा अग्नि में ही विद्यमान है। फिर कह रहे हैं जिस चक्र में ध्यान करना है वो चक्र आप भाव कर लेंगे। जैसे सहस्त्रार चक्र तो सहस्त्रार चक्र, जैसे हृदय चक्र तो हृदय चक्र, और जैसे आज्ञा चक्र तो आज्ञा चक्र, उस चक्र का भाव कर लेंगे यहीं पर। फिर उससे संबंधित जो वायु है उनका भी भाव कर लेंगे। फिर यहाँ आप करेंगे ओम भू व्यान वायु। जो भू है व्यान वायु है, बीजाक्षर है, भू शक्ति है, भू शक्ति है, स्वकीलक है। आपकी मर्यादा की रक्षा हो, सभी पापों का नाश हो, राग द्वेष आलस प्रमाद जो और अपमान तिरस्कार है, और जो कटु अपवित्र संबंध है इन सभी का नाश हो। और फिर कह रहे हैं जो मधुर संबंध है वो आपका सभी के साथ विस्तृत हो। ठीक है। पृथ्वी तत्वों की शुद्धि हो, शोधन हो, वृद्धि हो और सिद्धि हो। आपका हृदय चरित्र सत्य न्याय सद्ज्ञान के पक्ष में हो। आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, आप परिवार और समाज की सेवा करें, और अंत में गायत्री विद्या की आपको सिद्धि भी हो। इस प्रकार के भाव के साथ आप प्रज्ञा गुण के लिए उस वामदेव की ऋषि की प्रीति के लिए आप जप करने जा रहे हैं। इस प्रकार का विनियोग पढ़ के आपको क्या करना है? जप गायत्री महामंत्र का करना है। जिस चक्र में ध्यान करेंगे वो, तो उस चक्र में ध्यान करते हुए भाव यह करेंगे कि प्रज्ञा गुण आपका जागृत हो रहा है। चक्र आप स्वेच्छानुसार ले सकते हैं। भाव प्रज्ञा गुण जागरण के लिए जप गायत्री महामंत्र का। इस प्रकार 24 गुणों की यही प्रक्रिया है। उसी प्रकार जो सृजन गुण है उसके 7 चक्र हैं। जैसे 7 चक्रों के माध्यम से वो सृजन गुण आपके अंदर आएगा। सहस्रार चक्र के माध्यम से सृजन गुण आपके अंदर आएगा। सृजन मतलब सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी पावर, अनेक प्रकार की सृजन करने की क्षमता आपके अंदर होगी। सृजन मतलब रचनात्मक शक्ति। आप अनेक अलग अलग प्रकार की, जैसे नहीं होती किसी के अंदर ड्राइंग करने की रचनात्मक शक्ति, किसी के अंदर अच्छा वक्ता बनने की, तो आप अलग अलग रचनात्मक शक्ति कर सकते हैं, अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो यही कह रहे हैं उन 7 चक्रों के माध्यम से उस रचना शक्ति को आप अपने अंदर धारण करेंगे। तो वो कौन कौन से 7 चक्र हैं? तो कहा सहस्त्रार, हृदय, ब्रह्म ग्रंथि, आज्ञा, विशुद्धि, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। इन 7 चक्रों के माध्यम से उस रचना शक्ति को आप अपने अंदर धारण करेंगे। तो जिस समय जिस चक्र में ध्यान करते हैं आपको जप करना है तो उस चक्र का भाव कर लेंगे, और जप गायत्री महामंत्र का, भाव सृजन गुण, ध्यान उस चक्र पर। ठीक है। इस प्रकार 24 गुणों का विधान इसी प्रकार है। उसी प्रकार व्यवस्था गुण, नियंत्रण गुण, सद्ज्ञान, और जो 24 गुण है 24 गुणों का धारण उस अलग अलग चक्रों के माध्यम से भाव उस गुणों का रख करके आप जप करेंगे। जप केवल गायत्री महामंत्र का करना है। ध्यान ये रहे जप गायत्री महामंत्र का करेंगे। जप किसका करेंगे? गायत्री महामंत्र का। कई साधक क्या करते हैं? विनियोग का ही जप कर देते हैं, जिनको प्रारंभिक अवस्था में जानकारी नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जप गायत्री महामंत्र का ही होगा। जब से पहले की प्रक्रिया है आपको एक बार विनियोग पढ़ लेना है और उस चक्र में ध्यान करके जप गायत्री महामंत्र का करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी। तो ये आपका यहाँ पर जप से पहले की प्रक्रिया, जप पूरा हो गया। अब जप के बाद की क्या प्रक्रिया है वो थोड़ा सा मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूँ। आप अपनी स्वेच्छानुसार महामृत्युंजय मंत्र की भी एक माला जप कर सकते हैं। तो ये महामृत्युंजय मंत्र का विनियोग दिया गया है। ओम अस्य त्र्यंबक मंत्र जपस्य वशिष्ठ ऋषि अनुष्टुप छंद पार्वती पति देवता जल तत्व स्वाधिष्ठान चक्रम व्यान प्राणम त्रयम बीजम बम शक्ति कम किलिकम उत्तम तस् प्राप्त्यर्थम आध्यात्मिक उन्नति हेतु परिवार लोक सेवार्थे मृत्युंजय प्रत्यर्थे जपे विनियोग। इस प्रकार का विनियोग पढ़ के हम महामृत्युंजय मंत्र की एक माला से एक माला कर सकते हैं। अपना माइक म्यूट करते हैं। एक बार मैं आपको ये विधि पूरी समझा देता हूँ, फिर मैं आप लोग का प्रश्न उत्तर लूंगा। अब माला सेन प्रार्थना, उसके बाद जो आप विकास जी आप म्यूट कर दें, जो जहां से आवाज आ रही है उनको। माला सेन प्रार्थना, उसके बाद क्या करना है आपको? जो माला है उसका विसर्जन कर देना है। ओम तम माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव शुभम कुरुषु मे भद्रे यशो वीर्यम च सर्वदा। माला को दोनों हाथ में रखकर कार्य प्राण चेतना को विश्रांति के भाव रखते हुए इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे। अंत में समर्पण, जो आपने जप किया है उस गुरु को और गायत्री माता को समर्पित हो जाए, इस प्रकार का भाव। एक आचमनी जल धरती माता को समर्पित करते हुए ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। अब नमस्कार हाथ जोड़कर विष्णु ग्रंथि में हजारों बहिर्मुखी चैतन्य कल्याणकारी तत्वों का विराट के रूप में विस्तार हो रहा है। इस प्रकार के भाव के साथ
संपूर्ण सभी देवी शक्तियों का नमस्कार। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युग धारिणे नमः। शुभ कामना। श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर सफलताओं को प्राप्त करने के लिए सबके लिए शुभकामना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम् महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। शांति पाठः। कलश के जल को आम्र पल्लव से सर्वत्र सिंचन करते हुए भावना करते हुए जाएं कि सर्वत्र सुख और आनंद के साथ शांति स्थापित हो रही है। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधः शांति वनस्पतः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। सूर्यार्घ दानम। कलश का जल या अलग से शुद्ध जल जो आचमन न किया गया हो तुलसी चौरा गमला या किसी पौधे में डालते हुए सूर्य देव को समर्पित करें इस मंत्र के साथ। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहणार्घ्यम दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। सूर्यपस्थान। केवल सुबह दोपहर हथेलियों को सूर्य की तरफ करके कंधे बराबर रख करके फैलाकर निम्न मंत्र बोलेंगे। मतलब सूर्य की ओर आप हथेली ऊपर रख करके यह मंत्र पढ़ेंगे। सूर्य से एक प्रकार की प्रार्थना। ओम तश्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम प्रप्रभाम सरदा सतम अधिनास्याम सरदा सतम भूयश्च सरदः सतात्। प्रदक्षिणा। दीक्षा अनुबंध के अनुसार पैरों से चलकर गुरु का कार्य गुण और कर्म स्वभाव से करते रहेंगे। हम यह भाव रखते हैं प्रदक्षिणा का मतलब कि हम अपने पैर के माध्यम से उस गुरु का कार्य करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञात ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। विसर्जन। अब हम विसर्जन की ओर बढ़ रहे हैं। हृदय के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में भक्ति गायत्री का विसर्जन करें। ओम उत्तमेश हृदय देवी भूम्यां पर्वतमूर्धने ब्राह्मणेभ्यो हनो ज्ञात गच्छ देवे यथा सुखम। क्षमा प्रार्थना। इस जप के दौरान हमारे से कोई गलती हो गई हो तो उस माता से हम क्षमा याचना कर रहे हैं। हाथ जोड़कर नम्र भाव से निरहंकारिता पूर्वक माता के सद्गुणों का अनुसरण करने की भावना करते हुए क्षमा याचना करते हैं। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाभानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि न जाने विलपनम परम जाने मात तदनुसरणम क्लेशहरणम। मतलब यहाँ हम ये कह रहे हैं, हे माते मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ। हे माते न मैं आपकी स्तुति करना जानता हूँ न मैं आपका आह्वान ध्यान जानता हूँ और मैं कुछ भी नहीं जानता। न जाने मुद्रा न मैं किसी प्रकार की मुद्रा जानता हूँ न मैं कोई किसी प्रकार का कोई ज्ञान रखता हूँ। हे माते केवल मैं यही जानता हूँ कि आपकी शरण में जो आ जाता है जो आपका अनुसरण कर लेता है उसके सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल मैं इतना ही जानता हूँ। इस प्रकार के भाव के साथ आप माता से क्षमा याचना कर लेंगे। तो इस क्रम के दौरान शुरू से अंत तक कहीं भी कोई त्रुटि आपने की होगी तो उसका यहाँ पर प्रायश्चित हो जाएगा। माता सब कुछ जानती है तो वो आप एक नन्हे बालक समझकर आपको क्षमा कर देगी। और अंत में धन्यवाद। उस गुरु सत्ता से अनुष्ठानों की एक आवश्यकता होती है कि उसका एक मार्गदर्शन संरक्षण एवं परिमार्जन करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए आप अंत में यह प्रार्थना करेंगे भगवान से, उस गुरु सत्ता से कि हे गुरुदेव माता जी, दादा गुरुदेव ऋषि सत्ताओं को प्रणाम। हम पर मार्गदर्शन संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखें, जिससे स्वधर्म का आचरण संघबद्ध होकर निष्ठापूर्वक पवित्र मार्ग से कल्याणकारी लक्ष्य की दिशा में भावना प्रसन्न तथा प्रामाणिकता पूर्वक योग साधना व लोक सेवा के कार्यों को शालीनता तथा उदारता पूर्वक अपने आध्यात्मिक साथियों के साथ निर्विघ्न रूप से प्रसन्न मन से मैं श्रद्धा पूर्वक करता रहूं, सद्व्यवहार पूर्वक करता रहूं। हम लोग करते रहें। इस प्रकार का यदि आप भगवान से प्रार्थना कर लेंगे तो जो आपने गायत्री मंत्र जप किया है उसकी ऊर्जा इस दिशा में गमन करना शुरू कर देगी। तो प्रार्थना में ही अंत में प्रार्थना से मुक्ति होती है। प्रार्थना ही हमें सही दिशा देती है।
तो इस प्रकार के के साथ आपका ये जो पूरा क्रम है ये समाप्त। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वऋषिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम। आज